नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में अगले 5 दिनों तक अलग अलग जिलों में होगी भारी बारिश, IMD की बड़ी चेतावनी। बिहार में 7 बाईपास का निर्माण, मार्च 2026 से ट्रैफिक जाम से लोगों को मिलेगी मुक्ति। बिहार में 7 महीने में NH पर 1,73,000 वाहनों का कटा चालान, 26 करोड़ वसूला गया जुर्माना। विपक्ष ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से 2.5 गुना अधिक नाम काटने का दिया आवेदन। बिहार में महिलाओं के लिए खुशखबरी, अगले महीने से चलेंगी 80 नई पिंक बसें। बिहार में जमीन मालिकों को मिली बड़ी राहत, राजस्व महाअभियान को लेकर जारी किया गया निर्देश। शहर में कचरे की समस्या का 11.5 करोड़ की योजना से होगा निदान, उठाए जा रहे कदम। गंगा के बढ़ते जलस्तर से बिगड़े हालात, शिक्षा विभाग ने स्कूलों को किया बंद। अधिकारियों की मनमानी से परेशान हुई आंगनबाड़ी सेविकाएं, संघ ने सौंपा झापन। डरा रही है गंगा, कोसी और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर, हर घंटे बढ़ रहा बाढ़ का पानी। बिहार के 1344 टोलों में बनी पक्की सड़कें, बड़ी संख्या में ग्रामीणों को मिला फायदा। बिहार के किसानों को बाजार से सिर्फ 20% हिस्सा, 80% मुनाफा बिचौलियों और कंपनियों के पास। पटना के दानापुर में बाढ़ से टापू बने 7 पंचायत, घरों में घुसा पानी, चल रहे नाव और स्टीमर। अब सरकारी शिक्षकों को सैलरी मिलने में नहीं होगी देरी, DEO ने टाइट किए नियम। बिहार वासियों को बड़ी सौगात, पूर्णिया पटना रूट पर पहली वंदे भारत को PM दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार में हरुहर नदी का रौद्र रूप, हजारों लोगों को बनाया जल कैदी, 24 गांवों में बाढ़ जैसे हालात। महिलाओं के लिए नीतीश सरकार की बड़ी सौगात, पहली किस्त में 10,000 रुपए। बिहार चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर को बड़ी सौगात, पुणे के लिए चलेगी अमृत भारत ट्रेन। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बिहार के गयाजी जिले में 1 सितंबर को लगेगा जॉब कैंप। अब बिहार के स्कूलों में कराई जाएंगी काउंसलिंग क्लासेस, खास विषयों पर होगी चर्चा। बिहार में खुलेगी 32 मिट्टी जांच प्रयोगशाला, किसानों को होगा बड़ा फायदा। नालंदा में बनेगा बिहार का पहला मशरूम गांव, विभाग की तैयारी। PDS दुकानों पर सरकार की सख्ती, गड़बड़ी पर डीलरों पर गिरेगी गाज। दिवाली से पहले 2 व्हीलर खरीदना होगा सस्ता, सरकार घटा सकती है GST। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब होगी सख्त कार्रवाई, वाहन मालिक और चालक दोनों पर दर्ज होगा केस। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ का हमला, युवक गंभीर रूप से घायल। अखिलेश यादव का दावा, तेजस्वी की सरकार में युवाओं का नहीं, BJP का पलायन होगा। CM नीतीश की महिला रोजगार योजना का फायदा ऐसे मिलेगा, पहली किस्त में मिलेंगे 10,000। पूर्णिया एयरपोर्ट उद्घाटन से पहले अधूरा, 6 दिन और बढ़ी डेडलाइन। बिहार में बाढ़ के पानी में बिलबिला रहे विषधर, सड़क पर अचानक सांप आया तो भागे लोग। तेजस्वी यादव ने राहुल के सामने खुद को किया CM उम्मीदवार घोषित। बिहार में रजिस्टर्ड लीज के प्रति बढ़ रही जागरूकता, राज्य में 7 वर्षों में कई लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। किसानों के लिए सुनहरा मौका, मखाने की खेती पर सरकार देगी 75% सब्सिडी। अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य, नहीं तो नहीं मिलेगा राशन। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की डेडलाइन 6 दिन और बढ़ी, 15 सितंबर को मोदी करेंगे उद्घाटन। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से फिर एक बार राघोपुर में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार चुनाव से पहले मोदी को गाली पर सियासी बवाल, भाजपा ने बनाया बड़ा मुद्दा। यमुना में छोड़ा गया 51,000 क्यूसेक पानी, 27 सेंटीमीटर घटा जलस्तर। 120 करोड़ से बनेगी बिहार की सड़कें, 7 जिलों की 8 परियोजनाओं को मंजूरी। बिहार में ट्रैफिक रूल तोड़ना पड़ेगा भारी, वाहन मालिक और ड्राइवर दोनों पर दर्ज होगा केस। बिहार में 7 महीने में NH पर 1,73,000 वाहनों का कटा चालान, 26 करोड़ वसूला गया जुर्माना। दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जनवरी से जुलाई तक 1,73,000 वाहनों का चालान किया गया और 26 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। ओवर स्पीडिंग मुख्य उल्लंघन था। 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य है और इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
बिहार में यूनिवर्सिटी के टीचरों और कर्मियों के लिए खुशखबरी, सैलरी भुगतान के लिए 139 करोड़ जारी। बिहार में अब बिजली चोरों का बचना होगा मुश्किल, विद्युत विभाग ने तैयार किया नया प्लान। तेजस्वी यादव का हमला, कहा बेईमानों की सरकार को उखाड़ फेंकना है। बिहार में बनेगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ऊर्जा मंत्री ने दी जानकारी। बिहार में अगले 3 दिनों में बदल जाएगा मौसम का मिजाज, उमस भरी गर्मी में राहत वाली खबर। बिहार में 58% लोगों ने SIR को माना सही, बोले इससे डुप्लीकेट नामों की होगी सफाई। हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये मिलेंगे, बिहार चुनाव से पहले नीतीश की नई योजना। बिहार में कैमरे बन रहे अपराधियों के लिए काल, बड़े बड़े कांडों का हो रहा पर्दाफाश। फाइनल हो गई पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान की तारीख, 1 सितंबर से होगी बुकिंग। PDS दुकानों के संचालक अब नहीं कर पाएंगे घोटाला, परख ऐप से होगी निगरानी। बिहार बना फिल्मकारों की नई पसंद, 25 फिल्मों की शूटिंग को मिली मंजूरी। पशुपालन से जुड़े व्यवसाय में मदद करेगी नीतीश सरकार, रोजगार के अवसर बढ़ाने का किया वादा। 3 सितंबर तक रुकी 48 ट्रेनें की रफ्तार, 7 ने बदला रास्ता। बिहार में संविदा पर होगी 5006 नर्सों की भर्ती, काम अच्छा रहा तो 60 साल तक नौकरी पक्की। ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल 3 लाख से अधिक लोगों पर आयोग को संदेह, BLO देंगे नोटिस। जमाबंदी में हुई त्रुटियों के सुधार को लेकर सरकार ने रैयतों को दी बड़ी राहत, घर बैठे होगा काम। दोस्तों, सरकार ने जमाबंदी में हुई त्रुटियों के सुधार को आसान बना दिया है। अब रैयतों को इसके लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से घर बैठे ही गलतियों को ठीक किया जा सकेगा। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। ग्रामीणों को अब जमीन संबंधी दस्तावेजों में सुधार के लिए सुविधा और राहत दोनों मिलेंगी। बिहार में जमीन दाखिल खारिज हुआ और भी आसान, म्यूटेशन पोर्टल से अवैध खरीद बिक्री पर लगेगी रोक। बिहार वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे 11,36,000 नए मतदाता। पटना में डेंगू का कहर, हर दिन बढ़ रहे मरीज, कई इलाके बने हॉटस्पॉट। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और तोहफा, स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ा मानदेय। नीतीश सरकार ने 146 संविदा कर्मी को सेवा से बर्खास्त किया, हड़ताल भड़काने का आरोप। पटना को 10,56,000 करोड़ की सौगात, अब पटना में नहीं फंसेंगे जाम में। बिहार की राजनीति में मतदाता सूची विवाद गहराया, वोट चोरी या घुसपैठियों की पहचान को लेकर बवाल। खातियान और दस्तावेज नहीं होने पर त्रुटि सुधार की अर्जी हो रही खारिज, जमीन मालिक परेशान। 120 करोड़ से बनेगी बिहार की सड़कें, 7 जिलों की 8 परियोजनाओं को मंजूरी। दोस्तों, बिहार में सड़क विकास को बढ़ावा देने के लिए 120 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें बनाई जाएंगी। सरकार ने 7 जिलों में 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन सड़कों के निर्माण से आवागमन सुगम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्रीय विकास में तेजी आने की उम्मीद है।